सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं मंजू डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल से आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका आज आपका संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम पाठ सप्तमः अर्थात 7 सफलम तस्य जीवितम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ श्लोक हैं। श्लोक का हम पहले अन्वय करेंगे, उसके बाद अन्वय के अनुसार हम भावार्थ करेंगे। ठीक है। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जो बेटा अन्वय हम करते हैं वो श्लोक के अंदर से ही करते हैं और अन्वय के अनुसार ही हिंदी होती है। ठीक है। और आपके पास पेपर में भी आता है कि श्लोक दिया जाएगा और आपको सिर्फ उसका अन्वय करना होगा। ठीक है। या फिर ऐसे आएगा, आपके पास श्लोक दिया जाएगा तो आपको भावार्थ करना होगा। ओके। तो हम करेंगे यस्य वाणी रसवती यस्य क्रिया श्रवती यस्य लक्ष्मी दानवती तस्य जीवितम सफलम। ठीक है। यस्य वाणी रसवती भावार्थ कर रहे हैं अब हम, यानी कि भावार्थ क्या है इसकी हिंदी व्याख्या कर रहे हैं। जो मनुष्य हमेशा मधुर बोलता है, यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति, जो मनुष्य हमेशा मधुर बोलता है, मीठा बोलता है, यह च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति, और जो अपने सभी कार्य है परिश्रम से करता है, यह जन अर्चितस्य धनस्य आवश्यकतानुसारेण सारम यथाशक्ति दानम करोति, और जो लोग अपने अर्जित किए हुए धन को यानी कि इकट्ठा किए हुए धन को आवश्यकता के अनुसार यथाशक्ति यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना वो दान कर सकता है उसे दान करता है, वह जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। क्या है? जो मनुष्य हमेशा मीठा बोलता है और जो अपने सभी कार्य परिश्रम से करता है, जो लोग अपने इकट्ठा किए हुए धन को आवश्यकता के अनुसार दान करता है, वह जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट है शुद्ध समम नास्ति शरीर पीड़नम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। अब इसका भी हमने अन्वय किया है। शुद्ध समम शरीर पीड़नम न अस्ति। अब यहाँ पे जो नास्ति था ना, इसको हम संधि विच्छेद कर देंगे, न प्लस अस्ति, तो क्या हो जाएगा? न अस्ति। चिंता समम शरीर पोषणम न अस्ति, विद्या समम शरीर भूषणम न अस्ति, क्षमा शरीर रक्षणम न अस्ति, शुद्ध समम शरीर पीड़नम न अस्ति। यानी कि शुद्ध क्या है? भूख, शरीर को पीड़ा देना क्या है? शरीर पीड़नम। इस संसार में अस्मिन् संसारे, इस संसार में बुभुक्षया सदृशम शरीरस्य कृते किमपि अन्यत् कष्टदायकम न भवति, शुद्ध समम शरीर पीड़नम न अस्ति। यानी कि इस संसार में भूखे रहने के समान शरीर के लिए कुछ भी कष्टदायक नहीं है। चिंता समम शरीर शोषणम न अस्ति। यानी कि अपने शरीर को चिंता देना तो क्या माना गया है? वो ऐसा हो रहा है जैसे कि शरीर का शोषण हो रहा है। यानी कि चिंता के समान कोई भी शरीर का शोषण नहीं है, यानी कि शरीर का शोषण होता है अगर हम चिंता करते हैं तो। विद्या समम शरीर भूषणम न अस्ति, और विद्या के समान शरीर का कोई भी आभूषण नहीं है। विद्या का आभूषण क्या है? शरीर का आभूषण क्या है? विद्या है। क्षमा शरीर रक्षणम न अस्ति। यानी कि क्षमा ही शरीर की रक्षा करती है और वह सभी साधनों का मूल भी है। हिंदी भी यही दी गई है। भावार्थ अस्मिन् संसारे बुभुक्षया सदृशम शरीरस्य कृते किमपि अन्यत् कष्टदायकम न अस्ति। इस संसार में भूखे रहने के समान शरीर के लिए कुछ भी कष्टदायक और कुछ नहीं है। चिंता ही शरीरस्य नाशका किमपि न भवति। चिंता ही शरीर का नाश करती है और उसके समान और कुछ भी नहीं होता। ज्ञानेन तुल्य शरीरस्य आभूषणम किमपि न अस्ति। ज्ञान के समान शरीर का आभूषण और कुछ नहीं होता। क्षमा इव शरीरस्य रक्षाय उत्तम साधनम किमपि न अस्ति। क्षमा ही शरीर की रक्षा का उत्तम साधन है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, न दन्ति सस्य खलु वारिवहा प्रोपकाय सत्तां विभूत्य। अन्वय नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, वारिवहा सस्य खलु न अदन्ति, सत्तां विभूत्य परोपकारे भवन्ति। नद्दा क्या है?
नदी, स्वयं क्या है, अपने आप। तो क्या बता रखा है, हाँ हिंदी देखेंगे, यथा नद्यः सौ जलम स्वयं न पीबन्ति, जो नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती, अपितु एतेषां जलम अन्येभ्यः भवति, अपितु क्या करती है, नदी हमें जल देती है ना, तो अपितु दूसरों को क्या करती है, जल देती है, अन्यों के दूसरे को जल प्रदान करती है। वृक्षा अपि दे रखा है, वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, जो वृक्ष होते हैं वे भी स्वयं फल नहीं खाते। वृक्षा अपि सब फलानि परेभ्य यस्ति, जो वृक्ष है स्वयं फल नहीं खाते, वो किसको देते हैं, दूसरों को देते हैं। वारिवाहा, वारिवाहा क्या होता है, मेघ, सस्य खलु न अदन्ति, यानी कि मेघा अन्नस्य उत्पादनार्थ वर्षन्ति परंतु ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति, जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, वो अन्न के उत्पादन के लिए यानी को अन्न को उपजाने के लिए वर्षा करते हैं, परंतु वे सभी जो अन्न उत्पन्न होता है वो उसको स्वयं तो नहीं खाते ना, तो वे एतानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति, इस अन्न को वे स्वयं नहीं खाते। तथैव ये सत्पुरुषा भवन्ति तेषां संपत्ते अन्येषां परोपकारे भवन्ति, उसी प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वे अपनी संपत्ति दूसरों के उपकार के लिए ही रखते हैं, यानी कि दूसरों के परोपकार में ही प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।